Hello everyone, welcome back to my new video. So guys, as we all know, CSIR स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं. आपका एग्जामिनेशन 13 मई से लेकर 20 मई के बीच में होने वाला है. एंड यस, एग्ज़ाम की जो शिफ्ट्स हैं वो 2 शिफ्ट रहेंगी डेली की, और आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्ट्रेटजीज़ की इन 10 डेज़ में हम लोग अपना मोस्टली सिलेबस जो है वो कैसे रिवाइज कर लें एंड हाउ टू गेन गुड मार्क्स इन दैट एग्ज़ाम. ओके, लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. लास्ट तक आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहने वाली है. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमको स्ट्रेटजी रखनी कैसे है. ठीक है, सबसे पहले मैं ओवरऑल बता देती हूँ, देन मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता दूँगी. ओके, सबसे पहले आप लोगों को एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्लानर बना लेना है टिल 13 मई तक का. मतलब बिकॉज हो सकता है आपका एग्ज़ाम 13 मई को ही हो जाए. आपको तो 13 मई ही आपकी लास्ट डेट मान लेनी है, और अगर आपको एक्स्ट्रा दिन मिल जाते हैं सो इट इज़ गुड फॉर यू. ओके, 13 मई तक हम लोगों को अपना प्लानर जो है वो मतलब बनाकर रखना है कि इतने दिन से इतने दिन तक हम लोगों को अपना जो मोस्टली सिलेबस है वो रिवाइज कर लेना है. ओके, फ़िलहाल आपको कल से क्या स्टार्ट करना है, या फिर जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो उसके बाद से क्या स्टार्ट करना है, आपको अल्टरनेटिव डेज़ पर फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं. ओके, यानी कि एक दिन छोड़कर अगले दिन आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट लगानी है जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे. ओके, क्योंकि ये नहीं है कि आप हाफ मॉक टेस्ट लगाओगे, बिकॉज जब आपको वहाँ पे भी 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं आपको यहीं से 200 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए. आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि 3 सेक्शंस है तो उनको कैसे कैसे फटाफट कंप्लीट करना है. ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अल्टरनेटिव डेज पर आप लोगों को मॉक टेस्ट लगानी है. ओके, एंड ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको जितना भी सिलेबस है आप उसको 13 मई तक डिवाइड कर लो कि आपके पास इतने डेज़ हैं और आपको इतने डेज़ में इतना काम कंप्लीट करना ही करना है. ओके, अब मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट वाइज आ जाती हूँ कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को हैंडल करना है. सबसे पहले इंग्लिश पर आ जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उसके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं. हाउ टू रिवाइज एवरीथिंग विद इन द डेज जो कि बचे हुए हैं. सबसे पहले आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स एंड ईडियम्स आप जहाँ से भी कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस से कर रहे हो, किसी बुक से कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, जितने भी हैं उसमें मान लीजिए आपकी बुक में 1000 है तो आपको अगर आपके पास 7 डेज़ लेफ्ट हैं तो उसको 7 डेज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है कि आपको इतने दिन में इतने सिनोनियम, एंटोनियम्स एंड ईडियम्स निपटाने हैं, रिवाइज करने हैं. अगर आपको वो याद नहीं है देखो इतनी जल्दी तो मैं नहीं कह सकती कि आप उन्हें याद कर लोगे, लेकिन अगर आपको याद है तो आप उन्हें रिवाइज तो ज़रूर कर लीजिएगा. ओके, आपको उनको इन डेज़ के बीच में डिवाइड कर लेना है. नेक्स्ट, इंग्लिश में जैसे कॉम्प्रीहेंशन होते हैं और क्लोज टेस्ट होता है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है डेली. मान लीजिए आप डेली 2 कॉम्प्रीहेंशन ले लीजिए एंड डेली 2 क्लोज टेस्ट ले लीजिए. ओके, नेक्स्ट जैसे कि इम्प्रूवमेंट आता है और एरर आता है, इसके भी आप डेली 20-20 या 50-50 अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी क्वेश्चंस ले लीजिए डेली. ओके, एंड अल्टरनेटिव डेज पे आप मॉक लगाइए, और मॉक को लगाने के बाद मॉक को अच्छे से एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, इंग्लिश के लिए तो यही है कि जितना भी पोर्शन है उसे डिवाइड कर लीजिए. मेन आपको सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम्स जो हैं वो अच्छे से रट लेने हैं, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ. ठीक है, डिवाइड कर रटना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ते चले गए. नहीं, आप डेली के टारगेट फिक्स कर लीजिए. आपकी बुक में जितने भी हैं, आई डोंट नो ना कि आपके पास कौन सी बुक है, तो आपके पास जो भी बुक है उसमें जितना भी कंटेंट है उसको उसके डेज के अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर लीजिए. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन सिनोनियम, एक दिन एंटोनियम एंड एक दिन ईडियम्स. नो, डेली थोड़ा थोड़ा सब पढ़ना है. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा. एंड फॉर एरर्स इम्प्रूवमेंट आप लोग डेली उसके 20-20 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लीजिए, और उनका जो रीज़न है कि वो कैसे हुआ वो सब आप लोगों को एनालाइज कर जो है याद भी कर लेना है. ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट के लिए भी आपको यही चीज़ करनी है. ओके, ये तो हो गया इंग्लिश के लिए. नेक्स्ट हम आते हैं रीजनिंग के टॉपिक पर. रीजनिंग के लिए भी आपको डेली उसका एक सेक्शनल मॉक लगाना है, चाहे वो कोई भी हो. प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा किसी भी चीज़ का, या फिर अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं है, आपने परचेज़ नहीं कर रखी है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं. बुक के पीछे भी आई थिंक होते हैं ना, आप उससे लगाइए. वरना अभी इतने दिन है कि आप चैप्टर वाइज भी डेली एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस कर अपना जो है रीजनिंग का पोर्शन निपटा सकते हैं. एंड हाँ, कुछ चैप्टर्स में जैसे रूल्स होते हैं, कोड्स याद करने होते हैं, उन चैप्टर के कोड्स को क्या करिए, एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए एंड उनको रिवाइज करिएगा डेली.
क्योंकि वो इतने नहीं होते हैं। सो आप उन्हें डेली रिवाइज करके रात में सो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो सब बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, वो है जीके जीएस का। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले जीके जीएस में वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निपटाने हैं जिनका हमें पता है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि रिवर सिस्टम, सेंसर्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हैं ये आप लोगों को पता ही होते हैं कि ये आ जाते हैं। लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी, बजट, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा पहले ही। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेने हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस ऑब्वियसली आते ही हैं। एंड नेक्स्ट जो आप लोग मॉक टेस्ट देंगे उसके अंदर से आपको टॉपिक्स ढूंढने हैं कि इसके अंदर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप लोगों को उन टॉपिक्स को जाकर रिवाइज करना है। ये था जीके जीएस के लिए। सो आई होप मैंने आप लोगों को एक फास्टेस्ट वे में बता दिया है कि आप लोगों को कैसे रिवीजन करना है, बिकॉज आई नो काफ़ी कम टाइम बचा है, तो एक लॉन्ग वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट मैं और नहीं करना चाहती थी। सो यही स्ट्रेटजी थी जो आप लोग अपना सकते हैं। अब जितने भी 10 या 8 दिन बचे हैं, सो प्लीज़ इसको आप मतलब अप्लाई करके देखिएगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगे सो वेल एंड गुड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड यस, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है या वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहता है, सो टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के बारे में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।